सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। वैसे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था, और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। खास करके अब जैसा हमने एक यूनिवर्सल लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा आयुष्मान भारत की जगह हमने चिरायु हरियाणा की योजना शुरू की है, जिसके अंदर 13 लाख परिवार और अतिरिक्त जुड़ गए हैं। पहले 15 लाख परिवारों तक ये योजना थी, अब 28 लाख तक हो गई है। 1 करोड़ 25 लाख सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया प्रति परिवार का एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है। इसी प्रकार दूसरी योजना कल राष्ट्रपति महोदया ने उनके हाथों से, जिसका हमने श्री गणेश कराया है, वो है स्वास्थ्य परीक्षण, यानी हेल्थ चेकअप का जो एक कार्यक्रम हमने किया है, वो भी बीपीएल 1,80,000 तक पहले चरण में, और बाद में बाकी सबका एक प्रकार से यूनिवर्सल वो प्रोग्राम है कि किसी भी बीमारी से आने से पहले व्यक्ति का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप, वो ज़रूर होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ ये होगा, और इसमें भी हमें एक अतिरिक्त आवश्यकता डॉक्टर्स की, हेल्थ सर्विसेज की ये पड़ने वाली है। तो उस नाते से हमारी योजना यही है कि जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे। तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं, और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस, अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी, वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं, तब जाकर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती, तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए छूट है, जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएंगी। इसलिए इस विषय पर भी हमने उनको लाभ दिया है। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए ही है। बॉन्ड यानी ये रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का जो पेमेंट है, उसी का बॉन्ड है ये। अगर कोई पहले पूरी पेमेंट वापस करके और जाना चाहता है तो वो बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बैंक के साथ है। 1 साल में तो 1 साल में कहीं कर ले, यानी वो बाद में अपनी कमाई में से बैंक को पैसा देगा।
तो ये लोन जो है उसका बैंक से लिया जाएगा और बैंक का, सरकार का और विद्यार्थी का ये ट्राईपार्टाइट एक एग्रीमेंट होगा। 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाता तो वो देगा, उसको इनकम लिंक बेस ये कर दिया है ताकि हर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो प्राइवेट नौकरी के लालच में लोग बाहर जाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर ये इस पैसे का वजन है, अन्यथा किसी के ऊपर वजन नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी अगर जब तक करेगा इन्हें 5 साल तक वो पूरा पैसा सरकार ही देगी, हर महीने की जो उसकी मंथली इनकम है विद इंटरेस्ट। 5 साल तक वो पूरा पैसा वापस करना है, चाहे सरकार में नौकरी करे। 1 साल के अंदर कंट्रेक्चुअल, क्योंकि रेगुलर नौकरी तो जो एचपीएससी का सिस्टम है उसी में मिलेगी, मेरिट बेस्ड। अगर जिनको सरकारी उसमें मिलती है तो वो लेंगे, जिनको नहीं मिलती है और जो बचे हुए लोग रह जाते हैं वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वो 1 साल के अंदर उनको गारंटेड ज़रूर मिलेगा और उस पीरियड में उनको कोई पैसा देना नहीं है। कंट्रेक्चुअल जब तक चलेगा तब तक भी देना नहीं है। 5 साल के अंदर जब भी सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तभी देना, और उतना ही देना है जितना ज़्यादा कमाता है। मैक्सिमम उनको ईएमआई जितनी बनेगी 5 साल उतना देना। तो एक बहुत सुविधाजनक तरीके से सारा विषय हमने पूरा किया है। ये पैसा किन्हीं भी कारणों से किसी के परिवार के आदमी को नहीं देना। जो विषय आता है कि मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, वो कैसे करेंगे, किसी के परिवार को नहीं देना। डॉक्टर, और वो भी जब सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाएगा तब देना, अन्यथा नहीं देना। सिविल हॉस्पिटल्स में भी हम जो है आईसीयू इसका प्रबंध करने जा रहे हैं ताकि वहाँ भी इलाज की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए और डॉक्टर्स की आवश्यकता हमको, खास करके जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता वहाँ भी पड़ेगी। तो इसलिए डॉक्टर्स पीजी की जो अभी पॉलिसी अभी बनाएंगे, बाद में बनेगी तो अगले साल जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनके ऊपर वो लागू होगी। पीजी की पॉलिसी अलग बनेगी। एक विशेष छूट, क्योंकि इसमें कुछ हमारी बहनें बेटियां भी थी और जो उसके लिए हमने कंसेशन की जो फीस है 30 लाख माइनस जो फीस, यानी 30 लाख और माइनस फीस जो 25-26 लाख बनता, उसमें 10% की छूट, अर्थात 3 लाख की छूट उन बेटियों को दी है। ये एक स्पेशल प्रोविजन भी हमने किया, अर्थात उनको 27 लाख में से ही आगे काम करना पड़ेगा। ये सब विषय आज तय किए हैं और मुझे लगता है कि अब ये सारा जो विवाद है उसको समाप्त किया, समाधान किया। अब रेगुलर जो है कल से क्लासेस काफ़ी लोग मान गए। एका दुका लोग ऐसे थे जिनको अभी भी उसमें कोई एतराज़ था, लेकिन बड़ा ग्रुप है तो अधिकांश ने कहा कि हमको मंजूर है, जो सब काम करेंगे। कोई कठिनाई आएगी तो उसमें देखेंगे। विड्रॉ कर रहे हैं सर, विड्रॉ करना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है सर, 2 दिन के दौरे प्रति राष्ट्रपति हरियाणा के और जो कई कार्यक्रम रहे हैं उन्होंने हरियाणा की कई योजनाओं की तारीफ की है राष्ट्रपति ने। तो एक तरह से हरियाणा सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा उनकी इस तरह की तारीफ, जगमग योजना है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है या तमाम अन्य जो योजना है जो तारीफ की। देखिए, मैं राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बारीकी से हरियाणा की सब योजना, स्कीम्स, खास करके उनके हाथों से हमने ये जो हेल्थ चेकअप की जो योजना का उद्घाटन कराया है उससे बहुत वो प्रभावित हुई हैं और बड़ी प्रसन्न थी। और इस प्रकार से अंत्योदय की जो योजना है गरीबों के लिए जो हम कर रहे हैं, खास करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उससे भी बड़ी वो प्रभावित हुई है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और केवल राष्ट्रपति महोदया ही नहीं बल्कि देश के कई नेता हमारी हरियाणा की स्कीमों को सब पसंद करके गए हैं और अन्य प्रदेशों को भी सभी ने कहा कि हरियाणा की स्कीमों को लागू करना चाहिए। एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक सुंदर अवसर। आप ठीक आपने पूछा अपरिहार्य कारणों से अगर किसी की का पेमेंट बैंक में नहीं भरा जा सकता वो सरकार भरेगी। सरकार ने गारंटी ये दी है अपनी ओर से कि कोई ऐसा कारण होता है वो पैसा भी सरकार भरेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। ने जो बैठक आज मेडिकल छात्रों के साथ की थी उसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बॉन्ड पॉलिसी के तहत सरकार ने जो है सुझाव दिए हैं और जो मांगे स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी उनको मद्देनजर रखते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। कई बदलाव यहां पर किए गए हैं। जो बॉन्ड की राशि है उसे 40 लाख से घटाकर 30 लाख सरकार ने किया है, जिसमें जो फीस है वो भी शामिल रहेगी। इस बॉन्ड राशि में जो स्टूडेंट्स की 4 साल की फीस रहती है पढ़ाई की
वो भी इस बॉन्ड राशि में शामिल रहेगी। साथ ही जो अवधि 7 साल की रखी गई थी उसे भी घटाकर 5 साल सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा जो फीमेल स्टूडेंट्स रहेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनके लिए 10% की छूट यानी 3 लाख रुपए की राहत जो है वो भी इस बॉन्ड राशि में सरकार की ओर से दी गई है।